हरिओम है। किसी प्यारे बच्चे ने प्रश्न किया है गुरु के प्यारे ने, हम अपने को कैसे सुधारें? समय ही सुधार देता है। तुम नहीं, अभी किसी का कहना मान लो नहीं मानोगे ना। कोई कहेगा जल्दी उठा करो सुबह, तो कहोगे हमारे नींद आती हम नहीं उठेंगे। जवाब दे दोगे ना, कह दोगे बच्चे नहीं है तो कहोगे हम नहीं उठेंगे। समय ऐसा आएगा अपना बच्चा खुद होगा तो वो रो रो करके तुमको सवेरे पॉटी कर देगा, उठना पड़ेगा तुमको। उस समय अपने आप ही तुमको जो है सुधार देगा। अगर किसी का कहना नहीं मानोगे हैं, तुम्हारा बच्चा अगर मान लो पॉटी थोड़ा थोड़ा फिर डांट फटकार के सुला लोगे, लेकिन वही बच्चा जब स्कूल जाने लगेगा तो अपने आप ही तुम सुधर जाओगे। अपने आप ही सवेरे उठोगे, तुम्हारा टाइम टेबल बन जाएगा, अलार्म लगा करके उठोगे। ये परिस्थिति जैसे ये अपने आप ही सब कुछ होता है। तो इसलिए बताया गया है अपने को सुधारने का यही तरीका है कि जैसे पहले बच्चों में सुधरे। और जो है स्कूल के लिए कहते नहीं, माँ बाप अगर मार मार के जगाते हैं तो बच्चा स्कूल के लिए नहीं जागता है। लेकिन वही बच्चा को जो पढ़ने का लगन लग जाती है तो वो रात रात भर पढ़ता है, फिर उसको जगाना नहीं पड़ता है। जो अभी जागे नहीं है, जो कहते हैं जाग कर सोने का बहाना ना कर, परिस्थिति ऐसे आई है। तो अगर अभी भी तुम सो रहे हो, तभी भी कह रहे हो अपने को कैसे सुधारें। सब अपनी कहते हैं कि अपनी जो गंदी आदतें हैं उनको छोड़ दो, अपने को सुधारो, भगवान में तन्मय हो जाओ। ऐसा तन्मय संसार वाला देखो, संसारिक मिजाज में कैसे तन्मय हो जाता है। तुम भगवान में तन्मय होने नहीं जानते हो। भगवान अपने आप ही जो तुम जो है परमात्मा की तरफ चित लगा लो तो तुम अपने आप ही सही हो जाओगे। तो अपने आप तुम सही हो जाओगे तो अपने आप ही सुधर जाओगे। लेकिन ये कहो कि तुम जो है ये मन जो है ना तुमको बार बार टेढ़ी रहते। गुरु कहते थे मन कुत्ते की पूंछ है, जब तक इसको जो है सत्य की नली में, सत्संग की नली में डाले रहो तब तक सीधा रहेगा, नहीं तो फिर टेढ़ा चलेगा। तो इसके सत्य की राह दिखाओ, इसको कोई काम में लगाओ, नहीं तो टेढ़ा का टेढ़ा बना रहेगा। ऐसे भगवान में इतना रच पच जाओ। देखो संसारी वाले को देख लो, उनसे तुम ज्ञान ले लो तो तुम अपने आप सुधर जाओगे। कोई का मिजाजी किस्क हो गया, समझाया जाए, चाहे उसको हानि लाभ कितना बताया जाए, लेकिन वो मान नहीं सकता है। ताला में लोग बंद कर देते हैं, लेकिन वो ऐसी लगन लग जाती है। तो क्या हमको लोगों को भगवान की लगन नहीं लगनी चाहिए? गंदी आदतें हमारी अपने आप ही हट जाएंगे और हमारी सुधार हो जाएगी। भय भी सुधार देता है, भय भी सुधार देता है। इसलिए जो बताया है, भय भी न होए न प्रीति, परमात्मा से प्रीति करो। ऐसा भगवान में तन्मय हो जाओ कि जैसे संसार वाले से ज्ञान ले लो ना, कितने बिगड़े हुए इंसान होते हैं वो सुधर जाते हैं। भगवान के चरण में भगवान की कृपा मांग लो तो अपने आप सुधर जाएगा। संसारिक मिजाज में देखो, एक लड़की थी, उसको मिजाजी का इश्क हुआ तो वो जो है उसको भाई घर वाले ऑब्जेक्शन करने लगे कि नहीं ऐसा नहीं करना, लेकिन वो माने ना। अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली जाए, कोई ना कोई बहाना ढूंढ के, तो उसको बंद कर दिया गया 4 दीवारियों में। अब वो कैसे जाए, दरवाज़ा बंद, सब बंद, कैसे जाए? तो देखा कहाँ से कूदें, कहाँ से छत पर चढ़ी, कहाँ से कूदें, कहाँ से निकलें। युक्ति ढूंढ लेता है इंसान। गुरु कहते थे चूहा कैसे जो है युक्ति ढूंढ लेता है। तुम जो है अब तो गैस ऊपर हो गई, नहीं पहले जब बैठ के खाना बनाया जाता था ना तो चूहिया आती थी, चुपके से आटा नोच के लेके भाग जाए। कितनी तेज़ी से आटा नोच के लेके भागती थी, जल्दी से आ करके अपना काम कर लेती थी। रोटी लेके भाग जाती, रोटी बना कर रखो, दौड़ के खुतर डालती, छू लेती थी रोटी। तो पहले तो ऐसे गुरु कहते, अब तो बहुत ही वो होता है कि बिल्कुल जब बीमारियां होती हैं ऐसा होने ना पाए।
तो ये उसको जो है छत पर देखा, युक्ति ढूंढने के लिए ऊपर चढ़ी। जो ऊपर चढ़ती है तो कहा क्या देखती, इसने कहा मस्जिद की दीवार जो है बहुत नीची है, छत पर से इसी पर जो है लाओ कूद करके निकल जाए। अब वो बगल में मस्जिद थी, छत पर से उतरी और उतर के छोटी दीवार थी, उसने कहा इसमें से कूद के निकल जाए। कूद के निकल के फांद के जा रही थी अपने प्रेमी से मिलने के लिए, तो देखा वहाँ पर मौलाना जो था वो नमाज पढ़ रहा था। अब ये इधर से कूदी तो उसी के पीठ के ऊपर जो है पैर पड़ गया, लेकिन इसको ये नहीं पता चला कि हम कोई के ऊपर पीठ में चला। इतना दीवानगी आए तो अपने आप सुधार हो जाएगी। ये नहीं पता चला कि किसी पीठ के ऊपर पैर पड़ा कि आदमी के ऊपर के, सांप के ऊपर के, भिक्षु तुलसीदास की तरह बिल्कुल भागती चली गई अपने। और वो जो मौलाना था डंडा लेकर के बैठा, कहा ठहर रुक जा बताएंगे, जो तू गई है इस गली से तो इसी गली से आएगी भी, आज तेरे में हाथ पैर टूट डालूंगा। अब जैसे वो लौट करके आती है तो ये मौलाना वहाँ बैठा था मोटा डंडा लेकर के। कहा अरे कुल्टा आ गई तू, मेरे ऊपर जूती सहित पैर रख दिया और मेरे को नापाक कर दिया। तो लड़की ने कहा तू क्या है, तू यहाँ क्या कर रहा था? कहा मैं नमाज अदा कर रहा था। कहा अरे बावरे, मैं नर राची ना लखी, तुम कस रख्यो सुजान, कुरान पढ़ी पढ़ी बौरा भयो, लख्यो नहीं रहमान। लड़की ने कहा तू यहाँ क्या कर रहा था? का नमाज, मैं अपने अल्लाह की बंदगी कर रहा था। कहा तू अल्लाह की बंदगी कर रहा था, अल्लाह से प्रेम करता है? कहा हाँ। कहा अरे पगले, मैंने एक आदमी से प्रेम किया, मैं नर से रची पची थी, तो हमको कुछ नहीं दिखा कि आदमी के ऊपर पैर पड़ा, कि सांप के ऊपर पड़ा, कि बिच्छू के ऊपर पड़ा। हमको लगन लगी थी, इसलिए मैं कूद के भाग गई और मिल के आ भी गई। तो हम एक नर से रची पची थी तो हमको कुछ नहीं दिखा, और तुम्हारी बंदगी, तेरी इश्क कैसी थी बुढ़े हैं? कुरान पढ़ पढ़ बौरा भया हैं? कैसा सुजान है तू, कैसा ज्ञानी है, कैसा तू परमात्मा से प्रेम करने वाला है। अरे हम जो है तेरे को रहमान नहीं दिखा, मैं दिखी, कैसी तेरी बंदगी थी बौरे। ऐसे हमको चिंता आती है और चिंतन भगवान का नहीं आता है। कैसा मेरा प्रेम है, किस मन से ए मन तू कैसा करता है इस जग का व्यवहारा, कैसी आसक्ति से, कैसे लगाव से जग का व्यवहार करता है कि उधर से चित हटता ही नहीं है, भगवान की तरफ नहीं आता है। इसलिए क्या चिंतन करें, क्या चिंता कर कर के हम कैसे जो है चिंतन में पड़े रहते हैं। अपनी तरफ कहते खोज अपनी न की मन लगा करके, तो कैसे सुधरेंगे? दूसरे की कापी भरते रहेंगे बेटा, तुम कैसे जो है अपनी कापी कैसे भर पाएंगे हैं? हम दूसरे के सुधार में लगेंगे, तुम्हारे अंदर ये कमी, तुम्हारे अंदर ये कमी, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो हम अपनी कमी को कब देख पाएंगे? एक संत ब्रह्मा जी के पास में गया, कहा कि हमको जो है संसार में सब कमी दिखती हैं, संसार के लोग बड़े भ्रष्ट हैं, संसार के लोग, अरे अपना काम बना लो, ये दुनिया ऐसी चलती रहेगी, ये सोच लेना, सब चोरी घुसपैठी सब कुछ होता रहेगा, डाका पड़ता रहेगा हैं, ये देखो रुश्वतखोरी होती रहेगी, इसको कोई बंद नहीं, सरकार चाहे जितना टाइट हो लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता, बंदे नहीं कर पाएगा। जब सारी दुनिया ही भ्रष्ट हो गई है तो एक आदमी चिल्लाता रहेगा और क्या करेगा? इसलिए जो है भगवान के ऊपर ध्यान रखो। हमका जो है ये किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं, हम अपने को सुधारें। दुनिया न बदले जाए हम, फिर मुझे मिलेगा परम आनंद।
हमको दुनिया को सुधारने का ठेका मिला है क्या? क्यों सुधारने जाएं? अपने को सुधारो। अपने को सुधारने के लिए गुरु ने कहा, जब आज ये इतनी भयानक ये परिस्थिति को देखकर नहीं सुधरोगे तो गुरु ने कहा फिर ये प्रकृति फिर डंडा मार के चाटा मार के, कहते बच्चा खेल में लगा रहता है और जो है माँ जब पढ़ने का टाइम होता मानता ही नहीं। माँ कहती टाइम हो गया जाओ जाओ, तो माँ क्या करती, एक तड़ाक से चाटा मारती है और उसका खिलौना छीना के रख लेती। ऐसे जिस चीज़ में हम खेल रहे हैं, जिस चीज़ में हम भिड़े पड़े हैं, उसको फिर प्रकृति चाटा मार के सुधारेगी हमको कि तुम काहे के लिए मानुष तन, तुमको जन्म काहे के लिए मिला है, ये तन क्यों मिला है, किस लिए मिला है। प्रकृति का चाटा थपेड़ा लगने से पहले हम सुधर जाएं, प्रकृति को न सुधारना पड़े, प्रकृति हमको चाटा ना मारे, नहीं उसका थपेड़ा बड़ा कठिन होता है। इसलिए अभी से हम जो है ये बदला ज़माना तुम भी बदलो, गंदी आदतें छोड़ो। ये कहते नहीं है ज़माना बदल गया है, हम वही बैठे हुए हैं पीछे भी, कौन सी उसमें जो चल रहे हैं शताब्दी में। ऐसे पीछे की तरफ मत जाओ, आगे बढ़ो। हैं तो हम अपने को कैसे सुधारें? नहीं, ऐसा ना हो प्रकृति हमको सुधारे डंडा ले करके। अभी सुधर जाओ। ये दूसरे को कहने, एक बच्चा मारा जाता है, माँ बाप डांटा जाता है, तो जो होशियार बच्चा होता है उस खुद ही सुधर जाता है देख करके। नहीं हमारे ऊपर भी डंडा कहीं ना पड़ जाती है, प्रकृति का इतना डंडा पड़ रहा है। ऐसा ना हो कि हम जो है हमको जो है प्रकृति डंडा मार के सुधारे। नहीं, बिना मार खाए सुधर जाओ, अभी सवेरा है। मार के सुधरा तो क्या सुधरा। इसलिए परमात्मा में अपना चित्त लगाओ। तो ऐसे जो है हमको संसार दिख रहा है, संसार की तरफ मन हमारा जा रहा, तभी परमात्मा की तरफ मेरा मन नहीं है। हैं कान पकड़ के सुधारे भगवान, ये प्रकृति सुधारे कि हम खुद ही सुधर जाएं? नहीं, हम खुद सुधर जाएं। हमको जो है सुधारना ना पड़े, अपने आप ही सत्य की राह चलो, अपने आप सुधर जाओगे। सत्य परमात्मा को अपने आप, परमात्मा के तुम पहली बात कहते नहीं, कोई भी बीमारी तुमको लगी स्ट्रेचर पर लेट जाओ, फिर तुम वो डॉक्टर खुद कमी हमारे अंदर निकाल देगा। ऐसे परमात्मा के शरण हो जाओ, उसके स्ट्रेचर पर तुम लेट जाओ। हम नहीं सुधर पा रहे हैं, वो सुधार देगा। हमारे अंदर का जो बांकापन है ना, वो ठोक पीट के सुधारेगा। टेढ़ापन जो है निकाल देगा, सारा जितने वक्र हैं सब निकाल देगा, हमको सीधा कर देगा। तो इसलिए जो है हम ही टेढ़े हैं, कोई दुनिया में दूसरा टेढ़ा नहीं है। हमारी अपनी कमी है, तो हमको अपनी कमी देखनी है ना, हमको अपनी कमी निकालना। हम दूसरे को कमी निकालने के गुरु कहते क्यों? दूसरे गिनती कर्मों की गिनती करते हो क्या? यमराज हो क्या? ये काम यमराज का है, हमारा नहीं है। तुम अपने काम में लगे रहो। जो बच्चा पढ़ने वाला होता है इतना व्यस्त रहता, खाने तक का उसको जो है होश नहीं रहता, माँ चिल्लाती रहती। ऐसे जो है तुम भी जो है अपने भगवत भाव में व्यस्त रहो ना। तुमको दुनिया का चिंतन जो है क्यों आ जाता है? अपने को सुधारने का मौका मिला हुआ है, मानुष देह है। गाय से कह दो जा तो अपने को सुधार लो, वो हमसे प्रश्न पूछेगी कि अपने को हम कैसे सुधारें? हैं मेरा सफ़ेद दूध है तो पीला हो जाए? नहीं कहेगी ना। मानुष कहता है तो मानुष को उसका जो है उत्तर भी मिलता है, उसको मौका भी मिलता है सुधरने का, उसको चांस मिलता है। तो आज मौका मिला है, अपने को सुधार लो। इधर उधर मत देखो, इधर उधर समय गफलत में नहीं जाना चाहिए मेरा। क्योंकि देखिए इंसान को जो है समय वक्त जो है बहुत कम रह गया है, वक्त बुला रहा है। इसलिए कलयुग में हम आए हैं, कलयुग बीच में गुरु का अवतार हो गया। अब हम लोगों का सतयुग लग गया है कि ज्ञान जो है प्राप्ति का सबको नहीं मिला, ये सोच लेना। हजारों करोड़ों में बहुत कम लोगों को ये जो है ज्ञान। देखो दुनिया भाग रही, भेड़ बकरी की तरह भागती जा रही, भेड़ बकरी की तरह मर रही, भेड़ बकरी की तरह भाग रही। शुक्र मानो, आज डरो नहीं, इसका चिंता मत करो, अपनी सुधार करो। मन से कहो कि देव भगवान के शरण में लग जा, तू बहुत भागता था। तो इसलिए अपनी सुधार हमको करना है, इधर उधर भागना नहीं है। परमात्मा प्राप्ति का मौका मिला है, तो अपने को अभी सुधार लो। अभी सुधारने का मौका है।
अभी सुधरने का भी आज का दिन है हमारे पास, तुम्हारे पास में। आज के दिन चिंतन छोड़ के हम भगवान के आनंद में रह सकते हैं, भगवान के प्रेम में रह सकते हैं। और जो है अगर मान लो जो है आज का दिन भी मेरा चला गया तो गुरु कहते हैं फिर मौका कहाँ रहेगा सुधारने का हमको। फिर ऐसा ना हो कि समय ना रह जाए तो हम जो है पछताएं, बाद में रोएं कि है थोड़ा समय और मिला होता। आज समय को जो है गफलत में हम गिराए देते हैं, गफलत करके इसको जो है नष्ट कर रहे हैं। और ऐसा ना हो कि कहीं जो है समय हमारे पास में ना रह जाए। समय ना रह जाए तो क्या करेंगे, आज समय के रहते रहते अपना काम बना लेते हैं। और नहीं तो अगर समय नहीं रहेगा तो क्या करोगे। समय हाथ से निकल गया तो आज समय जाने न दो, आज का समय का सदुपयोग कर लो। हमको जो है हम टेढ़े कहाँ से हैं, हम तो सुधरे है ही हैं। तुम्हें लगता है कि हम जो है अपने को कैसे सुधारे, तुम तो सुधरे है ही हो। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा प्रेम ना होता, अगर ऐसा भाव ना होता तो पूछते नहीं। इसका मतलब तुम सुधरे बैठे हो पहले से ही हैं, पहले से सुधरे हो। इसीलिए जो है ऐसी चिंता हुई कि हमारे अंदर कोई कमी तो है नहीं। तुम्हारे अंदर कोई कमी ही नहीं है। गुरु कहते हैं ना, कोई तुमको कमी ना कहे तो मेरे अंदर कोई कमी ही नहीं है, कोई कमी है ही नहीं। तो तुम कह दो हम सुधरे हुए हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा है, शुद्ध बुद्ध। मैं देह नहीं हूँ, देह में सारी कमी होती है लेकिन जो है मैं आत्मा हूँ, आत्मा में कोई कमी ही नहीं। ऐसा विचार आ जाए तो देखो सब कमी कोई है ही नहीं, सब कमी दूर हो गई। ऐसा विचार बना लो, अपने आप ही सब हो जाएगा।